संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो बच्चों, संधारित्र है ना, एक आवेश संग्रहण की युक्ति है। मैंने इसके डेफिनेशन में बताया था आपको कि किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप है। जब आवेश ग्रहण करेगा तो इसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो हम यूँ भी कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा संग्रहण भी करता है। अब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि संधारित्र है ना, कितनी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित करता है। देखो बेटा, जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी सच में क्या करती है कि आवेश है ना, उसको एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर स्थानांतरित करती है। आवेश को कहाँ से स्थानांतरित करती है बेटा? एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। जैसे ये धन प्लेट से माना आवेश है ना आपका, ये जा रहा है इधर, देखो ये जो आवेश स्थानांतरण है ना, ये बैटरी करती है। इसमें बैटरी को क्या करना पड़ता है? कार्य। बैटरी को बेटा कार्य करना पड़ता है। ये कार्य कहाँ जाता है? ये जो इसकी प्लेट है ना, ये प्लेट, इनके बीच का जो आयतन है उसी में स्थित हो जाता है। इसे ही हम संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि ये बैटरी द्वारा किया गया कार्य है। कब किया गया है? जब संधारित्र को आवेशित करते हैं। और ये कार्य कहाँ चला जाता है? प्लेटों के बीच में है ना, विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में है ना, ये संग्रहित हो जाता है। यही चालक की, यही संधारित्र की क्या कहलाती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम एक संधारित्र पर विचार करते हैं, माना जिसकी धारिता C है। शुरू में इसकी प्लेटों पर Q बराबर 0 आवेश है, तो इसकी प्लेटों पर V बराबर भी 0 होगा। अब हम इसे आवेशित या चार्जिंग करते हैं। माना हम इसको जब चार्ज करते हैं तो ग्रेजुअली चार्ज होता है, धीरे धीरे हम इसको चार्ज करते हैं। तो माना किसी क्षण पर हमने इसको क्या आवेश दे दिया? Q, स्मॉल q आवेश दे दिया किसी क्षण पर। तो अब हमने सूत्र पढ़ा है V बराबर Q/C। भाई जब आपने Q दिया है बेटा, C इसकी धारिता है, ये C तो इसकी ज्यामिति, संरचना, अन्य चालक की उपस्थिति, माध्यम पर निर्भर करती है। ये तो कोई भी संधारित्र उसकी C रहेगी। तो आपने Q आवेश दिया है, तो उसकी प्लेटों पर कितना विभव आ जाएगा? V बराबर Q/C। ये प्लेटों के बीच में आ गया सर, ये Q/C। अब हम क्या करते हैं? इस क्षण पर हम dq आवेश है ना और देते हैं, या यूं कहूं कि dq आवेश को है ना धन प्लेट से किधर ट्रांसफर करते हैं? ऋण प्लेट पर। देखो ये ऋण है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऋण आवेश को हम कहां से ले जा रहे हैं? धन प्लेट से ऋण प्लेट पर। देन यूं मान लो कि dq आवेश है ना, हम इस विभव पर और देते हैं। तो सर बैटरी को कार्य करना पड़ेगा, या बाह्य कर्ता को, बैटरी है बाह्य करता है को कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य का सूत्र हमने V के सूत्र से पढ़ा है। V बराबर होता है W/Q और W बराबर होता है V/Q। कितना आवेश दे रहे हो? dq। तो ये क्या हो जाएगा? dW। ये तो पीछे के सूत्र से लिखा है हमने। तो सर हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर दो सर, Q/C × dq। हम कहेंगे सर ये तो अल्प
आवेश देने का कार्य। मैं कहूँ हम तो संधारित्र को Q आवेश पर, इसकी प्लेटों पर हम तो प्लस Q और माइनस Q आवेश लाना चाहते हैं, तो हम इसे Q आवेश तक है ना आवेशित करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा तो संधारित्र को शुरू में कितना आवेश था, 0 से Q तक आवेशित करने का कुल कार्य होगा W बराबर, बेटा इसका समाकलन कर दो, 0 से कहाँ तक, Q तक, Q/C इंटू क्या है, DQ। देखो W बराबर, अब मैं इसको Q की घात 1 मान लूँ क्या। हमने पढ़ा है समाकलन में कि घात में 1 जुड़ जाता है, घात नीचे उतर जाती है। ये तो 1/C तो बाहर निकाल दिया, ये घात 1 जोड़ोगे तो 2 घात नीचे उतर गई, Q 0 से Q, देन W बराबर 1/C इंटू, एक बार यहाँ कैपिटल Q लिखो, कैपिटल Q लिखोगे तो सर कैपिटल Q स्क्वायर बटा C 2, और एक बार यहाँ पर 0 लिखो तो 0 वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। देन W बराबर हो गया 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। यही संधारित्र की प्लेटों, यही संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जो उसकी प्लेटों के बीच के आयतन में स्थित हो जाती है। ये सूत्र तो Q/C तक की, आपको पूछे तो आप यहाँ तक लिख के छोड़ देना। अपन इसको दूसरे पदों में भी बदल सकते हैं, ये तो QC के पदों में है, हम इसको CV के पदों में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे बेटा, हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो ये U बराबर होगा 1/2, Q की जगह लिख दूँ क्या, CV, तो ये स्क्वायर हो जाएगा बटा C, एक घात कट जाएगी, CV स्क्वायर। अगर आप इसको C और V के पदों में चेंज करते हो तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। देखो बेटा ये अब क्या है, CV, अगर मैं इसको Q और V के पदों में चेंज करना चाहूँ तो अपन यहाँ से लिख दें, Q और V के पदों में चेंज करना चाहते हो तो C बराबर क्या है, Q/V। अब यहाँ रख दो, तो U बराबर हो गया 1/2 इंटू Q स्क्वायर। देखो, और C की जगह क्या लिख दो, Q, और V घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो U बराबर हो गया 1/2 Q गुना V। तो ये 3 सूत्र आ गए बेटा। आपसे पूछे थे एक ही निकाला ना, लेकिन ये और आपके सरल के लिए बताया है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, या 1/2 CV स्क्वायर, या 1/2 Q इंटू V। ये तीनों क्या हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं। अब मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। अभी मैंने आपको बताया कि सर प्लेटों के बीच में ऊर्जा है ना, उसके आयतन में संग्रहित हो जाती है। तो ये कहते हैं अगर आपको हम समांतर प्लेट संधारित्र दे दें तो बताओ उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। ये ऊर्जा घनत्व का मतलब समझती हो ना, एकांक आयतन में ऊर्जा, मतलब ऊर्जा में आयतन का भाग देना है। तो मैं कहूँगा सर अभी हमने U का सूत्र निकाला ना, अभी ये दे रखा, देखो बेटा U का सूत्र। अब मैं कहूँ सर संधारित्र है ना, कोई भी है, समांतर प्लेट अपने यहाँ ले रहे हैं, तो उसकी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तिरछा गुना कर दो, Q बराबर हो गया A एप्सिलॉन नॉट E। ये प्लेटों के बीच में आवेश होगा, और उसकी धारिता क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये सेकंड। अब ये मान है ना, अपन रख देंगे, तो W बराबर क्या सूत्र है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, देन 1/2 Q की जगह यहाँ से लिख दूँ क्या, ये मान कौन सा, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर।
सी का मान यहाँ से लिख दूं क्या, एप्सिलॉन नॉट ए, और डी घूम के चला गया ऊपर से, काटो इसको, ये 2 घात कट जाएंगे देखो, तो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये बचेगा ई स्क्वेयर, ये बचेगा डी। ये ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ये डी क्या है, बीच की दूरी। तो हमने अब सूत्र पढ़ा है, ए गुणा डी बराबर आयतन होता है। ए गुणा डी बराबर क्या है बच्चों, आयतन। तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर गुणा वी। अपने को तो एकांक आयतन की निकालनी है, तो v नीचे ले आओ, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ये संधारित्र है, अपन किसी भी ऐसे व्यापक रूप में इसको काम में ले सकते हैं। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब हमने एक बात पढ़ी है कि सर हम संधारित्रों को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक कौन सा तरीका है, श्रेणी, एक कौन सा है, समांतर। तो इन दोनों संयोजनों में स्थितिज ऊर्जा का संयोजन कैसे करोगे भाई? जैसे अपन ने पढ़ा श्रेणी संयोजन, दूसरा कौन सा पढ़ा, समांतर संयोजन में संचित ऊर्जा। कि सर इन दोनों संयोजनों में जो परिणामी संधारित्र बनेगा उसकी ऊर्जा का मान है ना कितना होगा। ये हमने किस में पढ़ा है, इसमें, ये कि हमने ये ऊर्जा का तो मान पढ़ लिया है, ये तो एक एक के लिए पढ़ा है। अब हम कहें अगर अनेक को जोड़ेंगे तो ऊर्जा कैसे जुड़ेगी, तो मैं सबसे पहले कहूँगा सर श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ेगी बेटा। श्रेणी क्रम में क्या सूत्र होता है, 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C1। ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं ना, उनके विपरीत होता है। प्रतिरोधों में ऐसा समांतर क्रम में होता है। अब मैं कहूँगा U बराबर तो 1/2 इंटू क्यू स्क्वेयर अपॉन सी पढ़ा है हमने सूत्र, है ना। अब ये C की जगह क्या लिख देंगे, CS, क्योंकि ये श्रेणी संयोजन में है ना। अब यह मान रख दो, देखो 1/2 इंटू क्यू स्क्वेयर। मैं इसको गुणा 1/CS भी बोल सकता हूँ, तो वैल्यू रख दो 1/C1, 1/C2, 1 क्या है CN। आपको पता है ना श्रेणी संयोजन में Q का मान समान होता है। देन U बराबर, खोल दो एक एक को, 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन C1, 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन C2, 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन CN। अब ध्यान दो, ये तो C1 बन गई, ये क्या बन गई ना, U1 बन गई, ये U2, ये क्या बन गई UN। तो U बराबर U1 प्लस U2 प्लस प्लस क्या हो गया UN। देन श्रेणी संयोजन में जो कुल संचित ऊर्जा है ना, प्रत्येक की संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब कौन सा करेंगे बेटा, समांतर क्रम। इसमें पढ़ा है हमने C पैरेलल बराबर C1 प्लस C2 प्लस प्लस क्या है CN। और U बराबर हमने 1/2 कौन सा सूत्र पढ़ेंगे, CV स्क्वेयर। क्यों V के पदों में क्यों बदल दिया, क्योंकि यहाँ V क्या है, समान। यहाँ Q क्यों लगाया है कि Q क्या है यहाँ पर समान, इसलिए Q वाला सूत्र लगाया। आप कहोगे सर कैसे बदल दिया, इसलिए बदला है कि समांतर क्रम में सब पर V का मान समान होता है, इसलिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा 1/2। ये CP है समांतर के लिए, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस प्लस क्या है बेटा CN V स्क्वेयर। U बराबर 1/2, खोल दो, C1 V स्क्वेयर 1/2 C2 V स्क्वेयर प्लस प्लस 1/2 CN V स्क्वेयर। अब ये तो U1 है, देखो ढंग से, ये U2 है प्लस प्लस क्या है UN है। तो ये भी वही सर, कुल संचित ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। देन दोनों में चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, कुल ऊर्जा है ना योग होती है। सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं का क्या होती है, योग होती है।